विसर्ग है संधि। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विसर्ग संधि का हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और विद्यार्थी इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। विसर्ग संधि। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के पश्चात या स्वर आए या व्यंजन आए, उससे विसर्ग के स्थान पर जो भी परिवर्तन हो जाएगा उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। पहला उदाहरण है सत्व। विसर्जनीयस्य स है, इसका सूत्र है यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार कौन कौन से वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार में? प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद में प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण हो या श हो तो विसर्ग का स बन जाता है, अर्थात उसका दंत्य सकार बन जाता है। लेकिन यदि विसर्ग के बाद में शह तालव्य शकार हो तो विसर्ग के स्थान पर भी श तालव्य शकार ही आएगा। और यदि विसर्ग के बाद में ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य शकार हो जाएगा। यहाँ विसर्जनीय स में तीन तरह की बातें पड़ी। पहला, यदि विसर्ग के बाद में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। लेकिन यदि विसर्ग के बाद में तालव्य शकार है तो विसर्ग को भी तालव्य शकार बना देंगे। और यदि विसर्ग के बाद में ट और ठ है तो विसर्ग का हम मूर्धन्य शकार बना देंगे। और ये हम कैसे करते हैं? स्थान उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर। उदाहरण, नमः धन ते। नमः में विसर्ग है और ते तय वर्ग का अक्षर आया है, यहाँ पर आगे प्रथम अक्षर है ये, तो इस उदाहरण से यह है विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा, अर्थात दंत्य सकार बनेगा। नमस्ते। बालकः धन तरती। बालकः के बाद में विसर्ग है और तरती प्रथम वर्ण है या खर प्रत्याहार का वर्ण है तो स हो जाएगा दंत्य सकार बालकस तरती। इतः धन ततः। विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सूत्र के आधार पर स हो जाएगा इतस ततः। निहि धन चल है। देखिए, निहि धन चले है, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आया है और च आने की वजह से इस विसर्ग के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा निश्चल है। ऐसा ही शिरच्छेद है, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद में च वर्ग का अक्षर आया है तो तालव्य शकार हो जाएगा निरच्छेद है। इसी तरह से धनु धन टंकार है, विसर्ग के बाद में ट आया है तो यहाँ पर भी यहाँ मूर्धन्य शकार हो जाएगा धनुष टंकार है। षत्व संधि अन्य सूत्र इसका। यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तथा बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श अर्थात मूर्धन्य शकार हो जाता है। विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में क ख या प फ इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को श बन जाता है। जैसे निहि धन कपट, यहाँ विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा है ई और बाद में क आया है तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर श मूर्धन्य शकार हो गया निष्कपट है। निहि धन फल है, विसर्ग के पहले ई है और फिर फ आया है तो मूर्धन्य शकार हो गया विसर्ग को निष्फल है। दुहु कर्म है, ऊ के बाद में क्या आया है मूर्धन्य शकार हो जाएगा दुष्कर्म है। यदि नमः और पुरः के बाद में भी क या ख प या फ आए तो विसर्ग को स अर्थात दंत्य सकार हो जाता है। नमः धन कार है, नमः में विसर्ग के नमः के बाद में क्या आया है इसको दंत्य सकार हो जाएगा विसर्ग को नमस्कार है। पुरः धन कार है, पुरः के बाद में विसर्ग है और उसके आगे क है तो इसको भी दंत्य सकार बन जाएगा पुरस्कार है। तृतीय है विसर्ग का रुत्व उत्व गुण तथा पूर्व रूप।
सूत्र है अतो रोरे प्लुताद प्लुते। यदि विसर्ग से पहले ऋस्व ए हो तथा उसके पश्चात भी ऋस्व ए हो तो विसर्ग को रु आदेश हो जाता है और रु के स्थान पर हम केवल उ आदेश ही करते हैं। रैखिक संज्ञा लोप और केवल हम उ आदेश ही करते हैं। उसके बाद ए धन उ के स्थान पर गुण ओ हो जाएगा और ओ धन ए के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होकर ओ ही रह जाता है और ओ के बाद ए की स्थिति को अवग्रह के द्वारा दिखाई जाती है। यहाँ पर विसर्ग संधि के साथ साथ कुछ स्वर संधि के नियम भी लगते हैं और तब जाके रूप पूर्ण होता है। हम इसको उदाहरण से देखते हैं। पहला, बालह धन अयम। बालह में ल से अंदर जो ए है वो विसर्ग से पहले का ए गिना जाएगा, तो ह्रस्व ए के बाद में विसर्ग है, उसके बाद में अयम में स्थित अ है, अर्थात विसर्ग से पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व अ है, तो विसर्ग के स्थान पर रु आदेश हो जाएगा और रूप में से हम केवल उ को रखेंगे तो हमारा रूप बनेगा बाल धन अ धन उ धन अयम। अब यहाँ ए और उ को गुण संधि का उदाहरण है। हम गुण संधि में पढ़ चुके हैं कि ए के बाद में उ आता है तो ओ गुणादेश हो जाता है, तो बनेगा बाल धन ओ धन अयम। यहाँ सीधा गुण हो जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा है पूर्व रूप संधि को स्वर संधि के अंदर कि यदि ओ के बाद में या ए के बाद में ह्रस्व ए आ जाता है तो अयादि संधि का कार्य ना होकर पूर्व रूप आदेश हो जाता है, अर्थात पहले वाले जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर ओ हो जाएगा बालो अयम। अब जो अयम में ए था वो पूर्व रूप हो जाने की वजह से ओ में सम्मिलित हो गया और इस ए के स्थान पर एक अवग्रह का चिन्ह बना दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है सह धन एवदत। यहाँ भी विसर्ग से पहले ह्रस्व है और उसके बाद भी ए है, तो सबसे पहले वह उ बनेगा, उसके बाद उसमें गुण कार्य होगा तथा उसके बाद उसमें पूर्व रूप कार्य होगा और रूप बनेगा सो एवदत। नृप है एवदत, विसर्ग के स्थान पर उ किया जाएगा, फिर गुण कार्य होगा और फिर पूर्व रूप कार्य होगा, बनेगा नृपो एवदत। प्रथम है अध्याय है, यहाँ बनेगा प्रथमो अध्याय है। इस प्रकार विसर्ग संधि और हमारी कुछ स्वर संधियों का सम्मिलित उदाहरण है, लेकिन एक गणना इसकी हम विसर्ग में ही करते हैं क्योंकि सर्वप्रथम परिवर्तन हमने विसर्ग के स्थान पर ही किया था। हशी च। यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा यरह लवय या है हो तो विसर्ग के स्थान पर पुनः रे का उ तदंतर उ को गुण होकर ओ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में वर्गों का तीसरा चौथा या पंचम वर्ण या यरह लवय है तो रे के विसर्ग के स्थान पर रे और रु का उ आदेश होगा और उसके बाद में वही पहले वाले नियम उ को गुण और ओ हो जाया करेगा। जैसे तप वनम, तपह में पै के अंदर स्थित ए ह्रस्व ए है, उसके बाद विसर्ग है और उसके सम्मुख वै है, तो यरह लवय का वै है, तो विसर्ग के बाद में यदि यरह लवय या वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो उसको हम रे आदेश कर देंगे विसर्ग को। तप धन ए धन रे धन वनम, यहाँ रे को उ आदेश हम करते हैं, ये हमने पुरानी संधि में भी देखा है, तो रे को उ आदेश करेंगे, तप धन ए धन उ धन वनम। यहाँ ए और उ को गुण करेंगे, तप धन ओ धन वनम और सम्मिलित रूप बनेगा तपो वनम। ऐसे ही मन है रथ है, मन में स्थित रे को हम पहले विसर्ग को हम पहले रे बनाएंगे, रे के स्थान पर उ करेंगे और उ होने के बाद में हम गुण करेंगे और रूप बनेगा मनोरथ है। ऐसे ही बालह गच्छति का बनेगा बालो गच्छति। विसर्ग संधि का अन्य भेद है रुत्व संधि। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन ध्वनि है तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। कि यदि विसर्ग से पहले ए आ ना हो, क्योंकि ए और आ के नियम हम पहले दो नियमों में पढ़ चुके हैं, तो ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर या कोई घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। मुनि ही अयम, यहाँ विसर्ग से पहले ई है वो स्वर है और उसके बाद में व्यंजन, उसके बाद में भी अयम शब्द है वह भी स्वर है, तो ई को
रहते हुए और विसर्ग को र हो जाएगा मुनिरयम। हरि आगच्छति, इसमें भी विसर्ग को र हो जाएगा हरिरागच्छति ही। गुरुहु जयति, ऊ है, ऊ के बाद में विसर्ग है और सम्मुख जयति व्यंजन है, तो गुरुर जयति। इस प्रकार से यह संधि बनेगी। इस प्रकार हमारी व्यंजन संधि के साथ बाद में विसर्ग संधि पूर्ण होती है। धन्यवाद है।